कांग्रेस के आपस का ही विवाद है और ये टकराव एक दिन से नहीं है, जब से सरकार बनी तब से है। हम इन दोनों को देख रहे हैं, नाप तोल कर रहे हैं, और जब हमें लगेगा कि अब हमारा कहीं इन्वॉल्वमेंट होना है तो हम पार्टी में बैठ के विचार करने के बाद जो भी एक्शन हमें करना होगा वो सबका सामूहिक बैठ के निर्णय करके प्रमुख लोग, और फिर इस पर एक्शन करेंगे। अभी कोई एक्शन हम नहीं करने वाले। नहीं, 12 बजे एक बैठक भी हो रही है। 12 बजे तो मैं और अध्यक्ष जी और कुछ 2-3 लोग मिलने वाले हैं, बाकी तो और कोई विशेष बैठक नहीं। तो बैठक का मुद्दा क्या यही, बैठक का मुद्दा यही तो है या कोई और चीज? देखो, इस समय जो कुछ हो रहा है उसको देख करके उस पर चर्चा करना एक उसका पार्ट होगा ही होगा, क्योंकि जो कुछ कांग्रेस के बीच में ग्रुप में हो रहा है और जो बार बार वो बैठक बुला रहे हैं, उनको निमंत्रित कर रहे हैं, वो नहीं आ रहे हैं, उसके बाद हम सोचेंगे कि भाई इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, तो हम बैठकर विचार जरूर करेंगे। नहीं, जो ये प्रदेश की स्थिति बनी है, जो खींचतान चल रहा है, उसको लेकर के कांग्रेस की तरफ से पहले दिन से ये आरोप लगा है कि इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का षड्यंत्र है। अगर है तो ये सरकार चला रहे हैं यार, आज ऐसा व्यवस्था इनके पास है यार, जांच करो ना यार, जिसका दोष है उसको दंड दो ना। ये बातें कहने से क्या फायदा यार, केवल वातावरण बनाने का प्रयास करते हो, जबकि अपनी घर की फूट से ही दुखी होकर के कर रहे हो। जो कुछ भी एक्शन हो रहा है, हमारा क्या लेना देना उससे। अच्छा गुलाबचंद जी, क्या सचिन पायलट से बीजेपी के नेता कोई संपर्क में हैं? ऐसा है कि मेरी कोई बात आज दिन तक नहीं हुई, ये मैं आपको पक्का कह सकता हूँ। बाकी किसी भी विधायक से, किसी भी विधायक से, निर्दलीय से हो सकती है। निर्दलीय में क्या दे, राज्यसभा के समाज में भी निर्दलियों से वोट मांगना कोई पाप थोड़ी है, और आज भी निर्दलीय से किससे बात करना कोई पाप थोड़ी है। नहीं तो क्या हुई है क्या? नहीं, सामान्यतः अभी तो कुछ नहीं हुई। पहले तो जिस समय राज्यसभा का चुनाव चल रहा था उस समय जरूर बातचीत करने की कोशिश की थी, हुई थी। नहीं, ये बातें तो उसी समय से ही शुरू हुई हैं, जब राज्यसभा का चुनाव हुआ था, उसी के वक्त, उसी दौरान से। देखो, वोट मांगना हमारा अधिकार है, और हमने अगर किसी मांगा, हाँ कोई लेन देन के बारे में बात की और उनके पास पुख्ता प्रमाण है तो कार्रवाई करो हमारे खिलाफ यार, डरते काहे को। नहीं, एक चीज ये भी कहा जा रहा है कि कार्रवाई तो हम कर ही रहे हैं, एसओजी और एसीबी कार्रवाई कर रही है, लेकिन ये जोड़ तोड़ की जो कोशिश है, चाहे वो कर्नाटक हो, मध्य प्रदेश हो, लगातार बीजेपी करती रही है, लेकिन मरुधरा में उस बीजेपी सफल नहीं होगी। कांग्रेस की तरफ से ये क्लियर बोला जा रहा है। देखो, एसओजी के जितने नोटिस मिले वो कांग्रेस को ही मिले ना, क्यों मिले? केवल भयभीत करने के लिए मिले ना। अगर इस एसओजी के नोटिस बीजेपी के 2 लोगों को मिलता तो हम भी सोचते कि ये जांच कर रहे हैं। ये जांच थोड़ी कर रहे हैं, एसओजी के भय से डरा रहे हैं उनके लोगों को, बाकी कुछ भी नहीं है। अगर हमारे को भी मिलता तो हम समझ सकते थे कि एसओजी कोई जांच कर रही है, कांग्रेस को नोटिस मिलने का क्या है। चलिए, बहुत शुक्रिया गुलाबचंद जी हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो गुलाबचंद कटारिया, जो कि नेता प्रतिपक्ष है, उनका साफ कहना है कि फिलहाल सचिन पायलट से संपर्क नहीं है किसी भी बीजेपी नेता का, लेकिन कुछ ही देर बाद बैठक भी होने वाली है बीजेपी की। यह भी बड़ी खबर है, 12 बजे बीजेपी मुख्यालय पर मंथन होगा और सतीश पुनिया प्रदेश अध्यक्ष और उनके साथ गुलाबचंद कटारिया। राजेंद्र राठौड़ जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। धन्यवाद सर। राजेंद्र जी, अभी गुलाबचंद कटारिया से बात हो रही थी, रुख जो है बीजेपी का, मतलब वेट एंड वॉच वाला है। निश्चित तौर पर ये कांग्रेस का अंतर्कलह है, और अंतर्कलह जब इस सरकार की बुनियाद रखी जा रही थी उसी दिन से प्रारंभ हो गया था। पूरे राजस्थान ने वो मंजर देखा जब एक सप्ताह तक मुख्यमंत्री बनो का खेल दिल्ली में चलता रहा। आखिर आलाकमान ने एक नौजवान नेता को दरकिनार कर दिया, जिसने पूरे 5 साल तक, जब हम लोग सत्ता में थे, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी, तो सड़कों पर संघर्ष किया था और ताज पहना दिया एक ऐसे व्यक्ति को, अशोक जी को, जो 5 साल में ना विधानसभा में एक शब्द बोले, ना सड़क पर कहीं बोले, ना कोई वक्तव्य दिया। और तभी से बुनियाद के अंदर, इसकी जड़ों के अंदर एक अंतर्विरोध था। ये अंतर्विरोध उस समय और आगे बढ़ता चला गया जब अपमान की राजनीति कांग्रेस सरकार ने अपने ही लोगों के साथ करना प्रारंभ कर दी। और आज उसी का परिणाम है कि आज कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक, जो विधानसभा अध्यक्ष तक रहे, कई बार मंत्री रहे, वो ये कह रहे हैं कि हम इनके नेतृत्व में कांग्रेस में रहेंगे, पर इनका नेतृत्व मंजूर नहीं। ये पूरा जो झगड़ा है, पूरा जो है डिस्प्यूट है,
ये कांग्रेस बनाम कांग्रेस है, इसमें भारतीय जनता पार्टी तो अब राजनीतिक राजेंद्र जी, दर्शक तो की भूमिका अब में। जो स्थिति बनी है उसमें बीजेपी क्या अब अपने लिए संभावनाएं तलाश रही है? बीजेपी तलाश क्यों करेगी? बीजेपी को मैंडेट मिला है प्रतिपक्ष में बैठने का। हम तो इसमें राजनीतिक दर्शक बने हुए देख रहे हैं। नहीं तो उस खेल को देख रहे हैं। अगर सचिन पायलट बीजेपी का रुख करते हैं तो फिर बीजेपी सरकार बनाने के लिए आगे प्रयास करेगी? अभी ऐसी कोई संभावनाएं नहीं है। वो तिल देखें, तिल की धार देखो, समय की रफ्तार देखें। अभी इसके बारे में मेरे स्तर पर कोई टिप्पणी करना ठीक नहीं है। ये हमारा नेतृत्व बैठ के तय करेगा। तो बीजेपी की रफ्तार तो गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश होते हुए राजस्थान तक पहुंच रहा है, ऐसा लग रहा है। देखिए, हम कोई साधुओं की जमात में तो है नहीं, राजनीति करने के लिए बैठे हैं। अगर स्पेस मिलेगा तो हर राजनीतिक दल अपनी अपनी बात को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करता है। अच्छा, तो एक चीज राजेंद्र जी, पूरा झगड़ा है, आप देख रहे हैं, जूतों में डाल बांट रहे हैं, कोई बात है? आज पूरी सरकार 5 सितारा होटल में कैद पड़ी है। राजेंद्र जी, क्राइम हो रहा है। आप अपनी बातों को पुख्ता तरीके से रखने के लिए जाने जाते हैं। एक सीधा सा सवाल, कोई लाग लपेट नहीं, सीधा सा जवाब कि क्या सचिन पायलट से किसी भी बीजेपी नेता की कोई बात हुई है, कोई संपर्क में है उनके? मेरी जानकारी में नहीं हुई, क्योंकि मैं भी संपर्क में नहीं हूं। इसलिए मैं अगर संपर्क में होता तो इस राजस्थान की सियासत में हम लोगों को जरूर मालूम पड़ता। मेरी जानकारी में नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया राजेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। यहां रुके।